Hello बच्चों, let's read the question. The question is two particles are in SHM simple harmonic motion in a straight line about same equilibrium position. दो particles हैं जो कि simple harmonic motion कर रहे हैं same equilibrium position के about. Amplitude A and the time period t of both the particles are equal. Amplitude भी same है और time period भी same है. At time t equals to 0, one particle is at displacement y1 equals to a. t इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल जो है वो a पर है और दूसरा जो पार्टिकल है वो -a/2 पर है एंड दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर. आफ्टर व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, तो वो कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. अब यहाँ पर दो पार्टिकल दोनों एसएचएम कर रहे हैं तो की कॉन्सेप्ट में आपको इसकी कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि आपका एक पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब एक रिपीटेड मोशन होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है. तो ये जो है मीन पोजीशन हमने मान लिया. सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पर जाएगा, ठीक है, ये एक्सट्रीम एंड हो गया पॉजिटिव और ये एक्सट्रीम एंड हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है. मीन पोजीशन पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 0 और एक्सट्रीम एंड पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड. तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम एंड पर, ठीक है. अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. पहला जो पार्टिकल है वो ए पर है, मतलब अगर पहला पार्टिकल जो है वो ए पर है, मतलब यहाँ कहीं होगा इस पॉइंट पर पहला पार्टिकल जिसको हमने नाम दे दिया सपोज ए, ठीक है. ये जो पार्टिकल है वो ए पार्टिकल है जो एक्सट्रीम एंड पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पर t इक्वल्स टू 0 पर, और दूसरा जो पार्टिकल है वो a/2 पर है, मतलब वो कहीं यहाँ कहीं है -a/2 पर है. इसको हमने मान लिया ये हमारा पार्टिकल हो गया बी पार्टिकल और दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो मूव कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है कि इनिशियल जो फेज डिफरेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच में उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसका फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं इसका इमेजिनरी विजुअल बनाऊं, एक डायग्राम बनाऊं, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ठीक है. ये हमने मान लिया ये वाला जो है वो पॉजिटिव एंड है, ठीक है, यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर आपका माइनस ए है, ठीक है, इस तरह से है. ये आपका एंगल 90 डिग्री है. ये जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मीन पोजीशन है. और ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, वो a/2 पर है. a/2 यहाँ कहीं होगा -a/2, मतलब ये कुछ कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है. तो एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री होता है और ये एंगल हमने मान लिया थीटा है. तो दोनों के बीच कितना फेज एंगल हो गया, पार्टिकल दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो एंगल हो गया, फेज एंगल हो गया, वो कितना हो गया दोनों पार्टिकल्स के बीच में. अगर मैं फेज एंगल की बात करूं तो वो मेरे पास हो गया एक तो 90 डिग्री और प्लस ये थीटा, इतना ही हो गया. तो अगर मैं ये थीटा कैलकुलेट करूं तो मैं थीटा कैसे कैलकुलेट करूंगी, अगर मुझे ये थीटा कैलकुलेट करना है मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा साइन थीटा आएगा वो किसके बराबर आएगा, साइन a/2 अपॉन ए के बराबर आएगा, a/2 अपॉन ए, जो कि हो जाएगा हाफ. तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स हाफ, जिसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, ठीक है. तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो इनिशियल फेज है वो हमारा कितना है, इनिशियल फेज जो है हमारा वो है 90 प्लस 30 डिग्री, जो कि हमारा हो गया 120 डिग्री. मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो t इक्वल्स टू 0 पर हम बात कर रहे हैं तब जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है. अब हमसे कहा जा रहा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है. अगर टाइम पीरियड सेम है, t अगर दोनों का सेम है तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो भी सेम आएगी, ठीक है. और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे या जो उनका डिस्प्लेस डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ट्रेवल सेम डिस्टेंस. अगर वेलोसिटी सेम है तो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है. ये मैंने ये चीज लिख दी है.
तो अगर दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगी, डिस्टेंस भी सेम होगी, इसका मतलब जो फेज एंगल एक पार्टिकल का होगा वो टोटल का क्या होगा, हाफ होगा। इतना समझ में आ रहा है? अगर एक पार्टिकल का निकालें, ईच पार्टिकल का फेज, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 120/2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया है कि जो टोटल टाइम पीरियड होता है टी, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, और एक ऑक्सीलेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। तो टी टाइम में हम कवर करते हैं 360 डिग्री का एंगल। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 डिग्री, कि 60 डिग्री ट्रेवल करने में उसको कितना, क्योंकि वो यहाँ पर होंगे दोनों, और दोनों को क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो 60 डिग्री को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा कैसे आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3t/360 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि 60 क्या है, फेज एंगल है। तो ये जो टाइम आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, t/6 आ जाएगा। इसका मतलब हमको दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को t/6 टाइम के बाद क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।